हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि मैथ में जो आपका पेपर पैटर्न है वह क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पेपर पैटर्न में पार्ट ए और पार्ट बी में आपका डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा? जो 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके पार्ट ए और आपका पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए जो रहेगा जिसे हम लोग जनरल पेपर कहते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो को टैग कर दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख सकें, पार्ट ए की। अब पार्ट बी में डोमेन नॉलेज यानी कि 75 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के जो 75 क्वेश्चन रहेंगे उनको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे ये आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वह 4 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 मार्क्स कम कर ले जाएंगे जो आपके सही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें बीएचयू बीएड, ठीक है, बीएचयू और डीयू बीएड, ठीक है। अगर आप बीएचयू बीएड और डीयू बीएड में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एनटीए का भरोसा नहीं होता है कि वह कहां से क्वेश्चन पूछ दे और कहां से क्वेश्चन न पूछे। क्योंकि लास्ट ईयर देखेंगे आप मैथमेटिक्स में तो उसने टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। मैथमेटिक्स में टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था बीएचयू बीएड में, लेकिन इस बार हो सकता है कि उसने सिलेबस को बिल्कुल हटा दिया है, तो पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। तो मैं आप लोग को इसकी तैयारी यूट्यूब पर करा दूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा तो उन क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली आप लोग को पार्ट बी में पढ़ना क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है और कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। यानी इन 3 सब्जेक्ट से ही आपके 75 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने डिटेल सिलेबस के बारे में कि मैथमेटिक्स की जो डिटेल सिलेबस उसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सेट्स एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आपका अलजेब्रा है, फिर आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, फिर यहाँ पे आपका आता है कैलकुलस। जी हाँ बिल्कुल, कैलकुलस बहुत ही फेमस आपका टॉपिक रहा है किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ तक कि आपका आईआईटी जेईई में भी आपका यह सब पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। इसके बाद आपका ट्राइंगल से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये थे आपके मैथमेटिक्स के। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स के। देखिए बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपका सॉलिड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ चीजें जो रहेंगी मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। स्टैटिक्स में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको स्टैटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये थे आपके कंप्यूटर के सिलेबस। अभी मैंने आप लोग को जो मैथ का सिलेबस बताया है, ठीक है, और आपका स्टैटिक्स का जो सिलेबस मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर कंप्यूटर जो सिलेबस बताया है, ये सभी जो सिलेबस हैं वो आपके 80% सिलेबस कवर करेंगे। 20% जो सिलेबस रहेंगे वो आपके एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, उसका कोई फिक्स टॉपिक नहीं है। तो आप लोग जितना कोशिश करें उतना आप लोग पढ़ने की कोशिश करें 11th और 12th की बुक्स को, ठीक है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसे आप लोग जरूर कवर करें, और ये जो टॉपिक बताएं ये तो आपको कवर करना ही है। ये आपके 80% सिलेबस का मैंने सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 20% सिलेबस कहां से पूछा जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, किसी भी टीचर को। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छी तैयारी करते हैं, और ये 20% ही आप लोग का जो मेरिट है वह आपके तय करेंगे। 80% सभी लोग तैयारी करेंगे, लेकिन 20% कैसे तैयारी करना है, किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, वही आपका मेरिट तय करेगा। और यही 20% की तैयारी हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में आप लोग को कराने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप बीएचयू से और डीयू से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी यूजी या फिर आपके पीजी में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप जनरल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आप
ओबीसी से हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो उस कंडीशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो यूजी या फिर पीजी में, यूजी या फिर पीजी में आपने कम से कम 2 सालों तक इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। कम से कम एक सब्जेक्ट जो है आपका 2 ईयर तक आपने पढ़ा होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी चीजें हैं। या फिर आपने 200 मार्क्स तक आपने ये पढ़ा हुआ है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं रहेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। यह सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको जो चीजें बताई हैं यहाँ पर सिलेबस में, ठीक है, ये मैंने जो सिलेबस बताया है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो रोल है ना वह एक महत्वपूर्ण फैक्ट अदा कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये आपके 5 से 6 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिकली 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वह इन तीनों में डिवाइड होंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पूछ सकता है। ये आपका डिपेंड करता है एनटीए पर कि वह पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यही चीजें मुझे बतानी थी। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।